राधे राधे। एक सवाल। जब आप आसमान देखते हैं और सोचते हैं यह सब किसने बनाया, जब समुद्र की लहरें देखते हैं और महसूस होता है इसमें कोई अनंत शक्ति है, जब पहाड़ों की ऊंचाई देखते हैं, जब फूल की कोमलता देखते हैं, जब बच्चे की मुस्कान देखते हैं और एक अजीब सी अनुभूति होती है कि इस सब के पीछे कोई है, वो कोई कृष्ण है। और आज कृष्ण खुद बताएंगे मैं क्या हूँ, मेरी शक्ति क्या है, मैं इस सृष्टि में कहाँ कहाँ हूँ। यह है भगवत गीता, अध्याय 7। नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान यानी सैद्धांतिक ज्ञान और विज्ञान यानी प्रत्यक्ष अनुभव। आज का अध्याय सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, अनुभव कराएगा। कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें अपने बारे में सब बताऊंगा, संपूर्ण रूप से, बिना किसी संदेह के। लेकिन पहली शर्त है मुझ में आसक्त मन, यानी पहले मुझसे जुड़ो, मुझसे प्रेम करो, मुझ पर भरोसा करो, फिर मैं खुद प्रकट हो जाऊंगा। एक ऐसा ज्ञान है जिसके बाद और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती, जो सब कुछ एक साथ समझा देता है। हजारों लोगों में कोई एक इस सत्य को पाने का प्रयास करता है और उनमें से भी कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। इसीलिए निराश मत होइए, यह ज्ञान दुर्लभ है पर असंभव नहीं, और आप इस यात्रा पर हैं, यही सबसे बड़ी बात है। यह संसार दो शक्तियों से बना है। एक अपरा प्रकृति जो जड़ है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं, और दूसरी परा प्रकृति जो चेतन है, जो जीवन है, आत्मा है, और यही इस पूरे जगत को धारण करती है। सब कुछ इन्हीं दो शक्तियों से उत्पन्न हुआ है और कृष्ण ही इस सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों हैं। कृष्ण कहते हैं मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ। जब आप पानी पीते हैं उस स्वाद में कृष्ण है, जब आप प्रकाश देखते हैं उसमें कृष्ण है, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं उसमें कृष्ण है। पृथ्वी की सुगंध में, अग्नि के तेज में, हर प्राणी के जीवन में, तपस्वियों के तप में, हर जगह कृष्ण ही है। जो भी शुभ है, सुंदर है, शक्तिशाली है, सत्य है, वह सब कृष्ण का ही अंश है। लेकिन यह संसार तीन गुणों से बंधा है, सत्व, रज और तम। सत्व शांति और ज्ञान देता है, रज क्रिया और इच्छा पैदा करता है, तम आलस्य और अज्ञान लाता है। इन गुणों के कारण ही मनुष्य माया में फंस जाता है और कृष्ण को नहीं पहचान पाता। लेकिन जो कृष्ण की शरण में जाता है वह इस माया को पार कर जाता है। कुछ लोग भगवान की शरण में नहीं आते, जो बुरे कर्मों में लगे हैं, जो अज्ञान में हैं, जो मनुष्य होकर भी अधम जीवन जीते हैं, या जिनका ज्ञान माया ने ढक लिया है। लेकिन यह चेतावनी है, निराशा नहीं, क्योंकि हर किसी के पास वापस आने का अवसर है। चार प्रकार के लोग भगवान को भजते हैं, जो दुखी हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो कुछ पाने के लिए आते हैं, और जो ज्ञानी हैं। ये चारों अच्छे हैं, लेकिन ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह केवल भगवान के लिए भगवान को भजता है। धीरे धीरे भक्ति गहरी होती है और मांगना कम हो जाता है। अंत में सिर्फ कृष्ण ही शेष रह जाते हैं। बहुत जन्मों के बाद मनुष्य इस सत्य को जानता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं, और ऐसा जानने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। जब यह अनुभव हो जाता है तो जीवन बदल जाता है। जो लोग पाप से मुक्त होकर द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं, वे दृढ़ भाव से कृष्ण की भक्ति करते हैं। जीवन के अंतिम समय में वही याद आता है जो जीवन भर याद किया गया हो। इसीलिए आज से अभ्यास शुरू करें। इस अध्याय से 5 सीखें मिलती हैं। हर चीज में कृष्ण को देखो, माया से सावधान रहो, जहां हो वहीं से भक्ति शुरू करो। वासुदेव ही सब कुछ है, यह याद रखो, और अंत समय की तैयारी आज से करो। जब भी पानी पियो, एक पल रुककर महसूस करो कि इस रस में कृष्ण है। यही इस ज्ञान का पहला कदम है। अगले अध्याय में अर्जुन पूछेंगे ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है, और मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद किया जाए। इन सब का उत्तर मिलेगा अध्याय 8 में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।